हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक लंबे समय के बाद इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और आप लोगों को पता है कि बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और उनके जो कंटेंट हैं वो हमेशा रिपीट भी होते रहते हैं और फिर से आई थिंक रिपीट भी होंगे, क्योंकि जो भी हम लोग कंटेंट लेते हैं उसमें भी काफ़ी डेप्थ होती है। जो भी कंटेंट नया आता रहता है वो भले ही जो प्रीवियस कंटेंट है उससे रिलेटेड हो, लेकिन उसमें डेप्थ होती है हर कंटेंट में। तो आज के जो हम लोग आज लेक्चर शुरू करेंगे और आगे के जितने भी कंटिन्यू होंगे, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, आज से क्या करेंगे कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी मैथ, ओके, तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं कि हम लोग किस चीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ, ओके, क्योंकि जो टेंथ जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है अप्रैल से, जो नाइन्थ के बच्चे हैं, नाइन्थ जो पास आउट होकर के गए हैं, टेंथ में गए हैं, और जो 11th के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो पास आउट होकर के 12th में गए हैं, ओके। तो हम लोगों ने मैंने सोचा क्या है कि एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा मैं, क्रैश कोर्स, ओके, क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में जो मैक्सिमम, जैसे टेंथ को अगर हम लोग टेंथ के बारे में अगर बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेंथ के ही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो टेंथ का जो भी पूरा सिलेबस है, ओके, जो भी इसमें 10-11 टॉपिक हैं, टेंथ इसमें 10 से लेकर के 11-12 यानी कि मैक्सिमम 12 टॉपिक होंगे और 12 चैप्टर्स भी बोल सकते हैं। इस 12 चैप्टर्स को, मैक्सिमम जो 12 चैप्टर्स होंगे उसको हम लोग 45, ओके, 45 से 50 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। तभी इसका नाम क्या है, क्रैश कोर्स है, ओके। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि जो भी पूरा कंप्लीट सिलेबस है एनसीईआरटी का, केवल एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होंगे। और जैसे जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग अदर भी बुक्स जो सीबीएसई से रिलेटेड होंगी, फिर चाहे आरएस अग्रवाल हो, फिर चाहे आरडी शर्मा की बुक्स हों, उनको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो बेसिकली एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसके जो क्वेश्चंस हैं, पहले टेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ट्वेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, ओनली मैथमेटिक्स, ओके। जो टेंथ के क्वेश्चंस हैं वो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको क्या करेंगे, 45 से 50 दिन के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आज कितनी तारीख है, आज 9 अप्रैल है, आज 9 अप्रैल है, ओके, 9 अप्रैल आज है और हम लोग कोशिश करेंगे कि मई लास्ट तक, मैक्सिमम मई लास्ट, ओके, मई लास्ट तक हम लोग इस टेंथ के पूरे चैप्टर्स को, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के चैप्टर। जो आज का चैप्टर है वो क्या होगा, सबसे पहले क्लास टेंथ, ओके, क्लास टेंथ एनसीईआरटी, क्लास टेंथ एनसीईआरटी, इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। तो आज का जो चैप्टर होगा वो रियल एनालिसिस से रिलेटेड होगा, सॉरी, रियल एनालिसिस नहीं, रियल नंबर्स, ओके, रियल नंबर्स। रियल नंबर को हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, ओके। तो इससे पहले भी अगर आप लोग हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे रियल नंबर्स के नाम से कोई ना कोई वीडियोस जरूर पड़ा हुआ होगा, ठीक। तो रियल नंबर्स होती क्या है, रियल नंबर क्या होती है, जो रेशनल नंबर होती है और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होती है। क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो इसको यहाँ से अगर हम लोग रियल नंबर को लिखेंगे तो रियल नंबर को क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ओके,
इरेशनल नंबर, ये होता है। और इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, और जितनी भी थ्योरीज है वो थ्योरीज को अलग से डिस्क्राइब नहीं करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम लोग उसी के साथ में उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्या होती है, P/Q के फॉर्म में होती है। ओके, P/Q के फॉर्म में होती है, एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। ओके, दोनों क्या हैं, ये दोनों इंटीजर्स हैं। ओके, दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बस इतनी चीज़ों को याद रखना है। और उसके अलावा P एंड Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। P एंड Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, जिनका GCD 1 होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चंस हमारे कैसे हैं, जो बुक से रिलेटेड हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है 135 एंड 225। ओके, ये दो नंबर दी हुई हैं। क्वेश्चंस को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से एक आधा क्वेश्चन हम लोग छोड़ने की भी कोशिश करेंगे। 135 एंड 225, इसका क्या करना है, हमें SCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, SCF। इसका हमें SCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, DL। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा के अकॉर्डिंग अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि A इक्वल टू होता है BQ n प्लस R। ओके, BQ प्लस R। यहाँ पे जो Q की जो वैल्यू होगी वो Q, ये सबके सब क्या है, इंटीजर्स हैं, सबके सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं, A B Q R। ओके, अब यहाँ पे जो Q है वो Q क्या है, A यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो ये हमारा क्या है, ये डिवाइडेंड है। ये क्या है, डिवाइडेंड है, ये डिवाइडेंड है। और B क्या है, ये डिवाइजर है। इनको भी याद नोट डाउन कर लीजिएगा। ये Q क्या है, कोशिएंट है। ओके, एंड R क्या है, रिमाइंडर है। इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए कि ये है एक्चुअली में क्या। ये क्या है, A डिवाइडेंड है, B डिवाइजर है, Q कोशिएंट है, एंड R रिमाइंडर है। जो यहाँ पे जो Q की जो वैल्यू होगी वो Q की वैल्यू क्या होगी, इस यानी Q की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, सबसे पहले R की वैल्यू क्या है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन R इक्वल टू 0। ओके, ये R की जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन A होगी। ओके, लेस देन A होगी, बराबर भी नहीं होगी, इसके क्या होगी, इससे छोटी ही होगी, और 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी वैल्यू हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि बिल्कुल इसको हम लोग इसी तरीके से ही लिखेंगे। अब यहाँ पे जो छोटा वाला, यहाँ पे 2 नंबर लिखी हुई हैं, एक छोटी नंबर लिखी हुई है, एक बड़ी नंबर लिखी हुई है। जो बड़ी नंबर है वो क्या होगी, हमारी डिवाइडेंड होगी, और जो छोटी नंबर होगी वो क्या है, डिवाइजर होगी। अगर हम लोग यहाँ पे ये अगर डिवाइजर होगा तो यहाँ पे उसको हम लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि 135 को डिवाइड करेंगे यानी कि 225 को, तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 135। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये यहाँ से कैरी करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या है, इससे छोटी। ये यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है। ओके, ये क्या है, डिवाइजर है। तो R की जो वैल्यू होगी वो डिवाइजर से क्या होगी, छोटी होगी या तो
बराबर होगी। अब यहाँ पे इस स्टेप को फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 135 हो जाएगा। अब कितने एक 1 टाइम्स फिर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 90। ओके, तो यहाँ से 5, यहाँ से 13 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से इससे डिवाइड कर देंगे तो एक बार यहाँ पे कैरी किया तो यहाँ से 5 आ गए और यहाँ पे 4 आ गया। ओके, अब यहाँ पे इसको हमने क्या किया, अगर 45 से इसको डिवाइड करेंगे 90 को तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। ओके, इस तरीके से हमने पहला स्टेप ये है, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप ये आया और दूसरा स्टेप ये आया, 2 स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि यहाँ पे जब तक इसको हम तब तक इस स्टेप को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, या इसको यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया। कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया। अब किसने, यानी किस स्टेप पे कौन सा डिवाइजर ऐसा था जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ से क्या है, ये 45 आ गया। ओके, अब 45 को इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 3 जा हो गया, ये हो गया कितना 135। अब इसको भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 45 से 225 को तो कितने टाइम्स जाएगा। यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि ये इसको ऑलरेडी डिवाइड कर देगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 5 टाइम्स ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड +2 22। ओके, तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि इनका जो SCF आएगा वो SCF कितना आएगा, वो 45 आएगा। ये है डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग इस तरीके से इसको लिखें तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि A यहाँ पे क्या है 25 है, और यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 25 एंड B की जो वैल्यू है, B की वैल्यू कितनी है, वो 135 है और इंटू 1 है एंड R कितना है 90 है। ओके, तो यहाँ से इसको हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे B क्या है, B डिवाइजर है, तो B की जो वैल्यू होगी वो A से हमेशा छोटी होगी, छोटी भी हो सकती, बराबर भी हो सकती। B की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू A हो सकती है, बट जो Q की वैल्यू होगी वो Q की वैल्यू क्या होगी, इससे भी छोटी होगी। ओके, इससे यानी जितने टाइम्स भी यहाँ पे जाएगा, यानी इस Q की वैल्यू जो होगी B के बराबर भी हो सकती है और B से छोटी भी हो सकती है, और R की वैल्यू क्या होगी, वो लेस देन आर इक्वल टू 0 होगी, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग स्टेप टू स्टेप डिवीजन, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरीके से और लगाते हैं जो डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है। वो है कि 8 6 7 एंड 255। ओके, ये है 255। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो छोटा है, छोटे वाले को क्या करेंगे, हम लोग डिवाइजर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से जो 255 है, 255 और यहाँ पे 867 है, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 4 जा नहीं जाएगा तो 2 3 जा 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, कैरी हुआ कितना 1 हो गया, 3 5 15 और 3 5 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7। ओके, 7 में 5 2 6 के 6, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे 255 को तो कितने टाइम्स जाएगा, ये आई थिंक कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स जला जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 0 और 2 एकम 2, तो यहाँ से 5 में 4 1, 5 के 5, यहाँ से कितना होगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 102। तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 51 दूना 102। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो SCF आएगा, जो GCD आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 51 होगा। 51 ने क्या किया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब 51 को इसको यहाँ से कैंसिल आउट करके देखते हैं कि अब यहाँ से 51 से भाग करते हैं 2 5 5, तो कितना हो जाएगा, 5 बार ले जाते हैं तो 5 एकम 5 और 5 25। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं।
इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस होंगे यूक्लिड डिवीजन जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, हम लोग करते क्या हैं, जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ को हम लोग फैक्टराइज मेथड से भी सॉल्व करते हैं, उसके हम लोग फैक्टर फाइंड आउट कर लें, और एक मेथड ये है। ओके, तो जिस मेथड से कहा जाएगा उसी मेथड से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है so that any positive integer any positive odd integer, okay, any positive odd integer of the form is of form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, 6q plus 5। ये ओके, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। इस तरीके से, तो कहने का मतलब ये हमारा क्वेश्चंस है, ये हमारा क्वेश्चंस है। ये शो करना है कि कोई भी अगर ऑड इंटीजर दिया हुआ है, कोई भी अगर ऑड इंटीजर, इसको हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोग समझने की कोशिश करना। ये हमारा क्या है, और ये कहने का मतलब ये है कि सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कोई भी अगर इस तरीके से कोई भी इंटीजर्स है जिसको हम लोग a इक्वल टू 6q प्लस r इस तरीके से कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, हमने b की वैल्यू को 6 कंसीडर कर लिया है। जैसा कि जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको b की वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, 6 कंसीडर कर लिया, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है, वो r की वैल्यू होती क्या है, वो लेस देन आर इक्वल टू 0 होती है। ठीक, बात समझ में आई, सॉरी लेस देन, इस चीज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। ओके, जो r की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। तो अब यहाँ पे तो कहने मतलब ये है कि इसकी वैल्यू को मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, 5 तक पहुँचाया जा सकता है, इससे ऊपर हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ से जो a हमारा आएगा, जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, 6q होगा, 6q प्लस 1 होगा एंड 6q प्लस 2 होगा, 6q प्लस 3 होगा, 6q प्लस 4 होगा एंड 6q प्लस 5 होगा। ओके, इससे आगे नहीं होगा। अब यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो 6q है, 6 से मल्टीप्लाई जहाँ पर होगा वहाँ पे जहाँ पे इवन नंबर ऐड होगी वो क्या होगा, इवन होगा। ये क्या है, इवन है, ये क्या है, इवन है, ये क्या है, इवन है, और बाकी क्या है, ऑड है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो हमारी जो ऑड इंटीजर्स होगी वो कैसी होगी, वो होगी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। प्रूफ हो गया। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। अगर कह रहा है कि सो दैट एनी ऑड इंटीजर्स इज ऑफ, ये हमें शो करना है, दिखाना है कि जो ऑड इंटीजर्स होगा वो इस फॉर्म का होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो करना क्या है, हमने एक कंसीडरेशन कर लिया हुआ है कि जो हमारी इंटीजर्स होगा, कोई भी इंटीजर्स होगा वो इस फॉर्म का होगा, 6q प्लस r होगा। और जो r क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर है, r क्या है, रिमाइंडर है, तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 हो जाएगी। ओके, जब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो सबसे पहले 0 पुटअप करेंगे, तो कहने मतलब जो r हमारा होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ओके, इस तरीके से r हमारी होगी। तो यहाँ पे जब वैल्यू को रखेंगे, जब r इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो ये आएगा, जब r इज इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो ये आएगा, 2 पुटअप करेंगे तो ये आएगा, 3 पुटअप करेंगे तो ये आएगा, 4 पुटअप करेंगे तो ये आएगा, 5 पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, हमें ऑड इंटीजर्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये क्या है, 6q इवन है, 6q प्लस 2 इवन है, 6q प्लस 4 इवन है। बचा ऑड कौन कौन से बचे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। दैट्स ऑल। ओके, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसी डिवीजन एल्गोरिथम से हमें प्रूव करना है, ये दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ, शो करना है, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m और 3m + 1 और 3m + 1। ओके, ये कह रहा है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले किया हुआ तो बिल्कुल इसको भी हम ऐसे करेंगे। ये यहां पे और है, ओके, ये क्या है, और है, और 3m + 1। ओके, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां से हम लोग ये कंसीडर कर लेंगे कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, कि अगर, एक मिनट, यहां पे जो कह रहा है कि अगर a = अगर हम लोग ये कंसीडर कर लें कि मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी 3q। ओके, 3q + r। इस चीज से एग्री करते हैं आप लोग ना। जो भी हमारी इंटीजर होगी वो कैसी है, इस तरीके से, और r की वैल्यू क्या है, वो r की वैल्यू > 0 है। ओके, अगर हम लोग 0 पुटअप करेंगे तो जो पहला हमारा नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा, वो 3q + 1 हो जाएगा। इसके आगे भी अगर हम लोग बढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे 2 को ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अगर आगे भी जाना चाहें तो अगर हम लोग क्या कर जा सकते हैं, 3q + 2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3q का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से 3q का होल स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 9q² हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या कर सकते हैं, 3 एंड ये क्या है, 3q²। अब इस स्क्वायर को हम लोग m कंसीडर कर लें तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3, ये क्या है, m है, ये क्या है, m, तो ये हो गया कितना, 3m, ये हो गया। लेकिन कह रहा है ऐसा या तो इस तरह से भी होगा, तो यहां पे जो ये नंबर दी हुई है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी a ही है, तो यहां से क्या करेंगे, 3q + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9q² एंड +1 एंड कितना, प्लस कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6q। ओके, तो इसको साइड में कर देंगे तो बचा कितना, ये बचा, ये बचा, तो यहां से 3q कॉमन कर लेंगे, 3q नहीं 3 ही कॉमन करेंगे। ओके, तो कितना कॉमन कर लेंगे, 3, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3q² एंड +2q एंड +1। इसको क्या करेंगे हम, इस पूरे को m कंसीडर कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा कितना, 3m + 1। ओके, इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, m कंसीडर कर लेंगे। m क्या है, एक इंटीजर्स है। सिमिलरली इस तरीके से आगे और बढ़ते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3m के आगे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी उसी तरीके से आ जाएगा। तो कहने मतलब इस तरीके से यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग सॉल्व करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से ही हैं, इसी कंटेंट, इसी यानी जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है, इसी बेस पे ही हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, हम लोग सिलेबस को ज़रूर कंप्लीट करेंगे विदिन 45 एंड 15 डेज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।